कोई भौतिक सामग्री की प्राप्ति की बिल्कुल इच्छा मत करना। भौतिक सामग्री की कमी नहीं है वाशिम वालों के पास, है क्या? कहीं भी नहीं है। वाशिम में बैठा हूँ इसलिए वाशिम वालों की कह रहा हूँ। कहाँ कहाँ से आए हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है भौतिकता की। सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, पर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग नहीं बन पाया। आज उस ज्ञान की चर्चा करनी है, उस प्रयोजन की चर्चा करनी है। कल जो कर्म धारा हमने समझी थी, आज ज्ञान धारा, ज्ञान कांड की व्याख्या समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। हाँ, परम आवश्यक है ज्ञान, पर ज्ञान 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 जमीन आसमान का अंतर है। शब्द एक से दिखते हैं, ज्ञान है, पर ज्ञान ज्ञान में अंतर है। खूब सुंदर भाषा, खूब सुंदर वक्तृत्व मैंने सीख लिया, और हम उनके उस वक्तृत्व को, उनके उस भाषा से इतने सुंदर प्रभावित हो गए, हमने समझ लिया अरे ये बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है, इनके पास इतनी भाषाएं आती है, वो ऐसा समझाते हैं। भ्रमित मत हो जाओ माँ, बिल्कुल भ्रमित मत हो जाओ। क्या है ना माता बाप, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हो किसी से, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हो आप किसी से भी। किसी ने 2-4 मीठी बातें कर ली, हम पिघल गए। आप कम नहीं हो युवाओं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं माँ, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। सोच समझकर हमें निर्णय करना होगा। रवि भैया, किसी से बहुत जल्दी प्रभावित मत होना, मत होना किसी से बहुत जल्दी प्रभावित। जी नहीं पाओगे प्रत्येक जीव से अगर प्रभावित होते रहोगे। मैं तो अपनी भी कह रहा हूं, बाहर से प्रभावित होना छोड़ दो, भीतर तक पहुंचो, भीतर तक पहुंचो। वास्तविकता में क्या है, आयोजन में पहुंचना, पर उसके पीछे का प्रयोजन क्या है वह भी खोज करके फिर आयोजन में सहभागी होना। हम भगवान से आज तक प्रभावित नहीं हो पाए, मोक्ष मार्ग के नेता से कभी प्रभावित नहीं हो पाए, पर इतना कितना जल्दी हम उस अभिनेता, राजनेता और दुनिया भर का नेता से हम प्रभावित हो जाते हैं। होते कि नहीं? बहुत सारों के घरों में लगी होंगी तस्वीरें, चित्र, किसी प्लेयर की, किसी हीरो की, किसी हीरोइन की, किसी की नेता की, पर भगवान की कितनी लगी है, निर्ग्रंथों की कितनी लगी है? नहीं लगी। मत हो इतने जल्दी इम्प्रेस, मत हो प्रभावित। प्रभावित होना है तो इनसे हो जाओ, इनसे हो जाओ, तभी काम बन पाएगा। पर बोध ही नहीं है महाराज जी, ज्ञान ही नहीं है, कहाँ से क्या करें? शब्द तो हमने बहुत बड़े बड़े सीख लिए हैं। हाँ, जैसे आजकल वासिम वाले पंडित जी मुझे ही प्रवचन सिखाने लग गए। मैं कुछ बोलूँ तो पहले उनका डायलॉग तैयार रहता है, इतने ज्ञानी हो गए। पहले ही थे और ज़्यादा ज्ञानी हो गए। हाँ, छोटे से बालक भी आते, वो भी कहते महाराज जी ऐसा है, वो भी हमसे कहते महाराज जी मैं कहाँ कह रहा हूँ, वो तो आचार्य महाराज कहते। ये ज्ञान नहीं है। हमने शब्दों को, बहुत बड़े बड़े शब्दों को, बहुत सुंदर सुंदर भाषा, बहुत अच्छे वक्तृत्व कला को सीख कर हम समझ रहे हैं कि ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है। हाँ, भाषा ज्ञान का माध्यम हो सकता है, पर भाषा कोई ज्ञान नहीं है, और उस भाषा रूपी ज्ञान से कल्याण भी होने वाला नहीं है। कितनी भाषाएं सीखी तीर्थंकरों ने, कितनी भाषाएं सीखी केवली भगवान ने। भाषा सीखने में, प्रपंचों में नहीं उलझे। उन्होंने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो 718 भाषा में उनकी वाणी खिल गई। और हम पढ़े, ये भाषा सीखे, ये सीखे, वो सीखे, बाहर के ज्ञान से आत्मज्ञान होने वाला नहीं है।
ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, पहले ही इसलिए समझा रहा हूँ, वो जो ज्ञान मैंने प्राप्त करके रखा है, जो मैं कीड़ा बन चुका हूँ, उस ज्ञान की किंचित भी व्याख्या यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी नहीं समझा रहे हैं, पर वो भी जरूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। निषेध किसी का नहीं है, पर अति नहीं हो। प्रयोजन तो पता हो, मैं पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, पर प्रयोजन क्या है? एक रत्ती भर भी मेरी अगर विषय कषाय नहीं छूटी है, घर में रखी हुई माँ, सही से बताओगे क्या? सही सही बताओगे क्या? नहीं, आज टूटी चम्मच नहीं पूछूंगा। अब वो याद हो गई सबको, बहुत सारों ने अलग भी कर दी। घर में जब कपड़े फटते हैं, उस कपड़े फटने पर किससे सीते हो? कैंची से? किससे सीते हो? सुई से सीते हो ना। जो घर में सुई आती है वो कितने रुपए की? अभी तो 1-2 रुपए की होगी, पहले 54-58 की थी। उस 1-2 रुपए की सुई, उस सुई में माँ धोखे से, हंसना नहीं है, उस सुई में धोखे से जंग लग गई, फेंक दीजिएगा। जो सुई रखी थी जिसमें थोड़ी सी जंग लगी थी, उससे कपड़े सी नहीं सकते, पता है ना, उससे कपड़े सी नहीं पाएंगे। पर फिर भी वो सुई कितने रुपए की? लाख, 2 लाख, 1000? 1 रुपए की सुई फेंक दी क्या? नहीं महाराज जी, कुछ दूसरे काम में आ जाएगी, पिन जैसा काम में आएगा, पैर में लगे कांटा निकलने आएगा। 1 रुपए की सुई नहीं छूटी है, काय का ज्ञान? किस बात का ज्ञान? छोटी क्या माता बोलो ना, 1 रुपए की सुई, उसको भी संभाल के रखा है, कहीं तो काम में आ जाएगी। चम्मच की तो फिर भी 5-2 रुपए कीमत होगी, सुई की तो 1 ही रुपए, 54-58, पर वो नहीं छूट रही है। मात्र कहने से क्या होता है? वस्तु भिन्न है, मैं भिन्न हूं। भिन्न है तो छोड़ दो ना, जो काम की नहीं है वो वस्तु, वो तक नहीं छूट रही है, फिर काम की कहां से छूटेगी? और कहां से छूटे छुटाए हो प्रमोद भैया? छोटे छोटे ही थे तो इतना सारा परिग्रह 54-58 से लेके आपके घरों में नहीं है ना माता? बंद हो गई तो 54-58 अलग कर दी ना? नहीं महाराज जी, वो भी अभी संभाल के रखिए। सबके घर में देखना, खोज कर लेना, 2, 5, 10 तक 54-58 निकलेगी। काम में आ रही क्या? पर छोड़ दी क्या? नहीं, अरे 54-58 छोड़ दो, वो पुराने जमाने का भी 5 पैसे भी संभाल के रखे लोगों ने। हाँ, उसको इकट्ठा डाल के कुछ सामग्री बना लेंगे। हाँ, ऐसे ही है। इतना तो वो 5 पैसे का तो मोह छूट नहीं रहा है, और कहां पर छूटी हुई बातें कर रहे हैं। जिस समय ज्ञान हो जाएगा, जो ज्ञान की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी आगे कर रहे हैं, जिस समय मां ज्ञान हो जाएगा, उस समय उस वस्तु से मैं छूट जाऊंगा। कहा था, उस दीपक पर बालक ने जलते हुए दीपक को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया, उसे ज्ञान हो गया कि उसको छूना नहीं है, अगली बार नहीं छुएगा। ये है ज्ञान। हम तो रचे पचे हैं उस विषय कषायों में, और कह रहे हम ज्ञान को प्राप्त कर चुके। ना ज्ञान है, ना बोध है, ना बोधि है, ना सिद्धि है, मात्र शब्दों का जादू है, वक्तृत्व कला सीख ली है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। नहीं है, प्रयोजन नहीं है। वो आयोजन खूब सुंदर करते हैं संजोग भैया हम, पर प्रयोजन भी खोज लो कभी कभी। क्यों कर रहा हूं मैं? पंडित जी ने कह दिया कि मंडल की 108 परिक्रमा लगाई, हमने लगा भी ली, पर किस लिए? अब पंडित जी ने कहा है कुछ तो होगा, कारण भी तो समझा करो। उस 13 द्वीप ना, हम 2.5 द्वीप के बाहर मां नहीं जा सकते। हम उसकी रचना कर कर उस प्रतिष्ठित जिन बिंबों को स्थापित करके कल्पना कर रहे हैं, देव बनकर भी मुश्किल है। मनुष्य बनकर उस 13 द्वीपों में अकृत्रिम जिनालयों की, कृत्रिम नहीं है व्याख्या, जिनको किसी ने ना बनाया, शाश्वत ऐसे जिनालय जिन बिंबों की हमने प्रतिकृति बना ली है, उसके पुण्य को फल कर हम घर बैठे प्राप्त कर पा रहे हैं। ये प्रयोजन था।
हम उलझ गए आयोजन, कितना चांदी का मेरू पर्वत, इतने चैत्यालय, भूल नहीं करना कुबेर जी, नहीं तो धन संपत्ति देख के कुबेर जी हमारे हो गए जीतू भैया। नहीं तो धन संपत्ति, चांदी के मेरू, इतने मंदिर, इतनी पब्लिक देख कर गए काम से। प्रयोजन क्या था, ज्ञान क्या था, इसको भी समझो। भाषा, तुम्हारा वक्तृत्व, तुम्हारी शैली, ये सब कुछ ज्ञान को प्रस्तापित करने के लिए, ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए ये एकमात्र साधन है, माध्यम है। पर ज्ञान तो भीतर की ही वस्तु है, ज्ञान तो भीतर की वस्तु है। जैसे बर्तन के बाहर से पता चलता है अंदर की सामग्री गर्म है कि ठंडी है, पता चलती है क्या माता? हाथ डालना नहीं पड़ता, बाहर से समझ में आ जाता है कि बाहर की अंदर की वस्तु ठंडी है कि गर्म है। बर्तन से आता है कि नहीं समझ में? समझ में आता है। ऐसे ही वह माध्यम है बाहर का, पर ज्ञान तो भीतर ही होगा। कितनी बुद्धि लगाई हमने, कितनी बुद्धि लगाई हमने दूसरे के लिए, पर विषयों में, विषय वासनाओं में, और अपने लिए बुद्धि भिन्न भैया और ज्ञान भिन्न विषय है। ये जो व्याख्या अभी हम समझ चुके हैं, जिसे हम ज्ञान मान रहे हैं ना, वो बुद्धि है, ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से निर्वाण की सिद्धि की बात कह रहे हैं, वह ज्ञान अभी मेरे पास नहीं है। बुद्धि का क्षयोक्षम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बुद्धि का क्षयोक्षम। वो बुद्धि है, कर्मजनित है। ज्ञान कभी कर्मजनित नहीं होता। जिस ज्ञान की व्याख्या हमें समझनी है, कुंद कुंद स्वामी जिस ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, वह ज्ञान क्षयोक्षमिक नहीं है। श्रुत ज्ञान वगैरह ठीक है, वो बुद्धि का विषय हो गया। अंतर समझ में आ रहा है ना? बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धि बढ़ाने से काम नहीं होगा। बुद्धि से निर्वाण नहीं है मां, ज्ञान से का निर्वाण हो है, ज्ञान से मुक्ति होने वाली है। दो गाथाओं में समझा रहे हैं, 150 और 151 हो गए 150। हरीश भैया 150 गाथा है। 150 और 151 नंबर की गाथा की व्याख्या समझनी है। दोनों में ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं कि कितना जरूरी ज्ञान है। लोग कहते हैं क्या जरूरी है महाराज जी, हम तो करते ही आ रहे हैं ना। नहीं, बिन जानते दोष गुणंते, पंडित जी कैसे तजिए कहिए, ऐसे ही कहते ना। जब तक हम जानेंगे नहीं दोष गुण, तब तक छोड़ोगे कैसे, प्राप्त करोगे कैसे? कितनी बार कोई सामग्री बाजार से लानी है तो कितनी बार देखते हो कि नहीं? माँ मटका लाते हो क्या घर में? महाराज जी आजकल फ्रीज हो गया है, कूलर हो गया है, जरूरत क्या है मटके की? हमारा यही मटका हो गया, उस मटके से क्या करें? एक मटका नहीं माँ, सुई को ही समझ लो। आज सुई भी लेने जाते हो, कितने मिनट देखते हो? जो दे दी उठा के ले आए, पीछे का देखते हो उसका छेद सही तो है, वो चुभा के और देखते हो सही चुभ रही है, पॉइंट बराबर है कि नहीं? नहीं देखते। कितने हजार की, लाख की, 1 रुपए की सुई के लिए कितनी परीक्षा करते हो, कितना विचार करते हो। फिर अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को देते समय इतना विचार क्यों नहीं करते हो? करो, थोड़ा सा तो विचार करो। गाथा पढ़ो, 10 बज रहे हैं, फिर समय हो जाएगा आप लोगों का। 2 गाथाएं पढ़ते हैं, ज्ञान की ही बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी, उसको ही समझते हैं। राणेण झांसी थी, झाड़ा दो सव कमणी जरणम, निचरण फलम मोक्षम, राणभासम तदो कुच्चा।
कुशलस्य तवो निपुणस्य संयमो सपरस्य सपेरगो सुदभावेन तत्य तम्मा सुदभावणं गुणः। पढ़ो दोनों का था। कितनी सुंदर बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। नाणेण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि संभव है। बैठे हैं घंटों घंटे आंखें बंद करके इंद्रियों का सुख लेते हुए, पर किसका ध्यान, कैसे ध्यान, ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका? ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किस बात का? पहले ज्ञान कौन सा? कोई लौकिक ज्ञान नहीं, कोई भाषा का ज्ञान नहीं, कोई वह प्रवचन की शैली ज्ञान नहीं है। और कुछ ज्ञान की व्याख्या यहां पर समझा रहे हैं। आचार्यों ने तो इतना तक लिख लिया कि भीतर का ज्ञान तो छोड़ दो, जिसकी बुद्धि प्रगल्भ है उससे भी मत उलझा करो। हाँ, अगर कोई धन है साधु का, वह धीध नहीं। श्रावक का भी कोई धन है तो वह ये तो पुद्गल के टुकड़े आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, पुनः मिलते रहेंगे, पर धीध नहीं। गुणभद्र स्वामी उस सार समुच्चय ग्रंथ में कह रहे धीध नहीं। अगर कोई धन है तो वो धी है, बुद्धि है, तुम्हारा ज्ञान है। क्षयोक्षमिक ज्ञान भी क्यों ना हो, वह भी पूर्व के पुरुषार्थ से, पूर्व के पुण्य से ही मिला है। पूर्व का पुण्य पुरुषार्थ नहीं होता तो आज उतना क्षयोक्षम नहीं मिलता। पर अभी कह रहे हैं अब जो क्षयोक्षम मिला है, जो ज्ञान मिला है, उसका क्या करो तुम? उसका उपयोग कर दो अपने ज्ञान तक, आत्मा के ज्ञान तक पहुंचने के लिए, आत्मा ज्ञान को समझने के लिए। कहा आचार्यों ने धन को प्राप्त करो, हमने धी को नहीं समझा और धन के पीछे पड़ गए। कितना जोड़ जोड़ के रखा, कितना जोड़ जोड़ के रखा। कहाँ ले जाएंगे? ले जाएंगे गणेकर जी? कुछ नहीं ले जाना है। यहाँ सब कुछ समझ में आता है, पर महाराज जी जैसे डॉक्टर नोटों की गड्ढे सामने आती है तो फिर महाराज भी भूल जाते हैं, घर वाले भी भूल जाते, वो बस गांधी जी दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखता। वे भी बेचारे थक गए, सचिन भैया गांधी जी इधर का मुंह उधर करके बैठ गए, पर हम नहीं थके कमाते कमाते। मैं छूता नहीं हूं, नहीं तो लोग को महाराज जी आपके पास कितने नोटा है, मैं हाथ भी नहीं लगा था। हाँ, मैं कहता कुछ हूँ, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं।